शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग आचार्य भगवान द्वारा उमा स्वामी तत्वार सूत्र को पढ़ रहे हैं। परम मांगलिक ग्रंथ है, परम उपकारी है, संस्कृत साहित्य का जैन दर्शन का प्रथम ग्रंथ है। यह 10 अध्यायों में बटा हुआ है। प्रथम अध्याय में हम सभी लोग मोक्ष का उपाय के बारे में जान रहे हैं। आचार्य भगवान स्वतंत्र रूप से एक एक सूत्र द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने देखा सम्यक दर्शन के बारे में। सम्यक दर्शन की तो ऐसी महिमा है कि यदि हम 1 महीने तक भी आपको पढ़ाते रहें तो सम्यक दर्शन समाप्त, उसका वर्णन समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें सम्यक दर्शन पर ज़्यादा प्रकाश देना है, क्योंकि सम्यक दर्शन यदि हमारा प्रकट हो गया तो हम निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह आगम का सिद्धांत और भगवान की वाणी का ये कहना है। जिसको एक बार भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है वह अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही संसार में भ्रमण कर सकता है। मतलब एक बार सम्यक दर्शन होकर के छूट जाए और पुनः जब अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में भ्रमण करता रहे, फिर पुनः सम्यक दर्शन धारण करके मोक्ष आ सकता है। यदि वह लगातार सम्यक दर्शन धारण कर सकता है, करेगा, तो वो शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है सम्यक दर्शन होने पर हमारे संसार का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। हमारा जो संसार है, कौन सा हमारा संसार है? संसार 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य संसार और एक भाव संसार। द्रव्य संसार जो कर्म के उदय से हमें 4 गतियाँ मिलती हैं, आयु कर्म मिलते हैं, ये सब हमारा द्रव्य संसार है। देव गति, नरक गति और मनुष्य गति, त्र्यंच गति, ये हमारा द्रव्य संसार है। भाव संसार हमारे राग, हमारा द्वेष, मोह, ये विकारी परिणाम, ये हमारा भाव संसार है। सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने से ये दोनों प्रकार के संसार का हमारा अंत होने लगता है और हम मोक्ष की ओर गमन करने के लिए पुरुषार्थ करने लगते हैं, चारित्र की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इसलिए हमें पूर्ण पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्रकट करना
चाहिए। अब इस सम्यक दर्शन के बारे में हम आगे और समझेंगे। एक बार पुनः उसी सूत्र को पहले एक बार देख लें और फिर दोबारा समझ करके आगे बढ़ते हैं। तो आप सूत्र देख रहे हैं, पुनः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यदि अपन इसमें से अर्थ निकाल दें, तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन, तत्व का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो भी वो सम्यक दर्शन नहीं बन पाएगा। यदि अपन कहें कि अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, मात्र पदार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तब भी ये सम्यक दर्शन नहीं बन पाएगा। पूरा तत्वार्थ होना चाहिए, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ अपन एक और लगा सकते हैं, अर्थ मतलब निश्चय। अर्थ किसे कहते हैं? जो निश्चय किया जाता है। क्या निश्चय किया जाता है? जो तत्व को निश्चय किया जाता है। तत्व को निश्चय का मतलब, तत्व का अर्थ हमने आपको बताया था भाव, वस्तु का भाव, स्वभाव। जो स्वभाव को निश्चय करता है, क्या करता है? जो स्वभाव को निश्चित करता है उसे अपन कहते हैं तत्वार्थ। तत्वार्थ का अर्थ के समझ में आया आपको? अर्थ मतलब निश्चय, जो निश्चय किया जाता है उसे अपन कहें अर्थ। और तत्व मतलब स्वभाव, भाव। तो जो वस्तु का जो भाव है, जो स्वभाव है, जो निश्चय किया गया है, मतलब हर वस्तु का स्वभाव निश्चय है। आत्मा का स्वभाव निश्चित है और अजीब का स्वभाव निश्चित है। हर पदार्थ का स्वभाव निश्चित है। यदि संसार में कोई पदार्थ है तो बिना स्वभाव के नहीं हो सकता, और स्वभाव नहीं है तो वो पदार्थ भी नहीं कहला सकता है। अब वो बात अलग है, स्वभाव और विभाव। जो अपने रूप में प्रकट हो जाए वो स्वभाव, और जो विकृत रूप में प्रकट होता है वो विभाव। तो दो ही द्रव्य ऐसी हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, जो विभाव भी हो जाती हैं और स्वभाव भी हो जाती हैं। इसलिए जीव जब विभाव में रहता है तो संसार अवस्था में, स्वभाव में होता है तो सिद्ध बन जाता है। तो वो दो प्रकार के जो वो हैं, भाव हैं, भाव और स्वभाव, वो जीव और अजीव में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन तत्वार्थ का जो समझ रहे हैं वो इस प्रकार समझिए। अर्थ मतलब निश्चित, अर्थ मतलब निश्चय। जो हमने निश्चय किया है किसका? तत्व का। जो तत्व को निश्चित किया जाता है उसका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यह अर्थ अपन यहाँ पर समझे। मात्र अर्थ का श्रद्धान भी मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। मात्र तत्व का श्रद्धान मात्र मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है। तत्वार्थ का श्रद्धान सर्व दोषों को दूर करने के लिए, इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ शब्द दिया कि तत्वार्थ का श्रद्धान, अर्थात जो तत्व है उसका यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन हो सकता है, मोक्ष मार्ग हो सकता है। इसलिए हमें इस तत्वार्थ को ही समझना है, और ये समझ में आ गया तो हमें सम्यक दर्शन अवश्य ही हो जाएगा। हे पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तत्वों को समझने की क्या आवश्यकता है? तत्वों को समझने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इसलिए तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक तत्व हूँ, क्योंकि जीव हूँ ना मैं, तो जीव भी एक तत्व हैं। यदि मैं अपने को नहीं समझूंगा तो फिर मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो मुझे अपने आप को भी समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, मेरा क्या स्वरूप है। तो इस प्रकार से तत्व को जानना जरूरी है। तत्व को समझ लेने से यह गारंटी है हम सुखी हो जाएंगे। हम अभी वर्तमान में दुखी हैं, इसका कारण यही है कि हम तत्व को समझते नहीं हैं। जिस दिन भी हम तत्व को समझ लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, नियम से सुखी हो जाएंगे। मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं पर को भोगता नहीं हूँ, पर से मेरा कोई नाता नहीं है, और मैं किसी के लिए नहीं हूँ और कोई मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार का तत्व का यदि हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हम दुखी क्यों हैं संसार में? इसलिए तो दुखी हैं। अभी हम समझते हैं ये बस ये है तो हम सुखी हैं, और ये नहीं है तो हम दुखी हैं। यही बात तो दुख का कारण हो रहा है। इसलिए तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, यह बात को ध्यान में रखना। अब अपन सभी लोग सम्यक दर्शन के लक्षण को समझते हैं। आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे होंगे, यह है सम्यक दर्शन के लक्षण।
अपन 4 प्रकार से सम्यक दर्शन के लक्षण को देखते हैं, जो आगम में शास्त्रों में पढ़ने को अपन को मिलते हैं। तो पहला लक्षण सम्यक दर्शन का लिखते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये बिल्कुल व्यवहार सम्यक दर्शन है। प्रथम अवस्था में हमें सबसे पहले भगवान से परिचय कराया जाता है, फिर हमें शास्त्रों से परिचय कराया जाता है, निर्ग्रंथ गुरुओं से परिचय कराया जाता है कि ये मोक्ष मार्गी हैं और इन पर श्रद्धान कीजिए। ये परमात्मा हैं जो वीतरागी हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र किया है, पुनीत किया है। तो ऐसे परमात्मा पर श्रद्धा करना और उनके द्वारा कहा हुआ जो वाणी है, जो दिव्य ध्वनि है, जो आगम है, द्वासांग है, उस पर श्रद्धा करना। और ये साक्षात जो निर्गुण दिगंबर अवस्था है, दिगंबर मुद्रा है, जो चारित्र को धारण किए हुए हैं, ऐसे निर्गंथ मुनि राजाओं पर श्रद्धान करना, उनकी बताए हुए मार्ग में चलना, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ऐसा जो तुम्हारा स्नेह प्रकट होता है, देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम प्रकट होता है, वह भाव जो है राग अवस्था में पाया जाने वाला हमारा प्रथम सम्यक दर्शन है। तो पहला सम्यक दर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखना, यह सम्यक दर्शन का प्रथम लक्षण है। फिर जो अपन ने सूत्र में पढ़ा तत्व पर श्रद्धान करना, तो तत्व 7 होते हैं, उन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, उसकी व्याख्या आगे सूत्र भी आएगा, उसमें अपन व्याख्या करेंगे। अभी तो आप इतना ध्यान रखिए, 7 तत्व आप लोग बाल बोध में पढ़े हुए हैं। ऐसा कोई हमारा जैन बच्चा नहीं होगा जो 7 तत्वों को जानता नहीं है। बचपन से ही बताया जाता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो जो 7 तत्व कहे गए हैं, उनका जो स्वरूप कहा गया है, उस पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आध्यात्म दृष्टि से अपन देखें तो आध्यात्म दृष्टि से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? आपा पर का सिद्धांत, अपना और पर का, स्व का और पर का, मतलब भेद विज्ञान, भेद विज्ञान पूर्वक श्रद्धान करना। मैं कौन? अपना सिद्धांत, मेरे से परे जो शरीर है, पर पदार्थ, संसार जो भी है, उसका ज्ञान, स्वद्रव्य का और पर द्रव्य का। अपन इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे आपा पर का, अपना और पराया, दोनों का ज्ञान हो जा करके भेद विज्ञान हो जाता है, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। और चौथा नंबर का आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वो चौथे नंबर का जो सम्यक दर्शन लिखा है, स्वानुभव, मात्र अपना आत्मा का जो अनुभव है, अपनी आत्मा में जो रुचि है, अपनी आत्मा के प्रति जो निष्ठा है, आस्था है, मैं कौन हूँ? मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चित्त प्रकाशी हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अखंड ज्ञायक आनंद का पिंड हूँ, सुख का निधान हूँ। इस प्रकार से उसका जो अनुभव रूप जो सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन, इसे कौन सा सम्यक दर्शन कहेंगे? निश्चय सम्यक दर्शन। ऐसा जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वो निश्चय सम्यक दर्शन। इस प्रकार से अपन ने 4 लक्षणों से सम्यक दर्शन को समझा। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चारों अनुयोगों में सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? 4 अनुयोग जैन दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है, उन समस्त वाणी को 4 अनुयोगों में विभाजित किया है। अनुयोग मतलब अधिकार, 4 अधिकारों में विभाजित किया है। जैसे प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग होते हैं। प्रथमानुयोग में महापुरुषों के कथा कहानी, उनका चारित्र का वर्णन होता है, वो प्रथमानुयोग होता है। करणानुयोग जिसमें कर्म का वर्णन होता है, 3 लोक आदि का वर्णन होता है, उसे करणानुयोग कहते हैं। द्रव्यानुयोग जो है, जिसमें 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय आदि का जो वर्णन होता है और निश्चय व्यवहार का वर्णन होता है, वो द्रव्यानुयोग होता है।
और चरणानुयोग जिसमें आचरण प्रधान, श्रावक के आचरण और मुनि के आचरण का वर्णन होता है, वो चरणानुयोग। इन चारों अनुयोगों में सम्यक दर्शन की परिभाषाएं मिलती हैं और हम सब लोग पढ़ते भी हैं और पढ़े भी लोग हैं। तो हम चारों अनुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा, जो आपने प्रश्न पूछा, तो पहले प्रथमानुयोग, यहाँ पर आप देखिए स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी और इस स्लाइड में चारों अनुयोग की यहाँ पर परिभाषाएं लिखी हुई हैं। लिखा है प्रथमानुयोग और चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा या स्वरूप। तो क्या लिखा है? पहला लिखा है सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। ये प्रथमानुयोग से। प्रथमानुयोग क्या कहता है? कुछ नहीं करो, आप देखो भगवान हैं, ये गुरु हैं, ये शास्त्र हैं, इनको अपन को मानना है, इन्हीं को मत्था टेकना है, इन्हीं को नमन करना है, इनके बताए मार्ग पर चलना है, हमें तो बस इसके अलावा हमारा कोई नहीं है, यही हमारे भगवान हैं, यही हमारा शास्त्र है और यही हमारे गुरु हैं, संसार में इन तीन के अलावा हमारा कोई नहीं है। इस प्रकार का जो बिल्कुल सिद्धांत, दृढ़ सिद्धांत जो है, हम उसे कहेंगे प्रथमानुयोग संबंधी, ग्रंथ संबंधी वह श्रद्धांत, वो प्रथमानुयोग का सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन चार प्रकार का, ऐसे अलग अलग ऐसा नहीं है, वो बताने का, कथन करने की शैली है। जब हम ये शब्द भेद है, हम जब अर्थ भेद में जाएंगे तो अर्थ तो एक है, भाव सबका एक है। परमात्मा में सम्यक दर्शन कर श्रद्धान करने का मतलब अपनी आत्मा में श्रद्धान करना। जब हम अर्थ में जाएंगे सबका एक है, लेकिन शब्द भेद में अलग अलग व्याख्या बन जाती है। सैद्धांत एक है, शाब्दिक भेद है, सैद्धांतिक भेद नहीं है, शाब्दिक भेद है। और शाब्दिक भेद से हम चार अनुयोग का यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा बनती है? जो 25 प्रकार के दोष हैं, उन दोषों से रहित जो परिभाषा बनती है, क्योंकि उसमें हमारा चरणानुयोग आ जाता है। जैसे भगवान की वाणी पर शंका नहीं करना और धर्म करते हुए कोई आगामी भोगों की आकांक्षा नहीं करना, धर्मात्माओं से वात्सल्य रखना, धर्म की प्रभावना करना। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं रूप चारित्र है, धर्मात्मा से आप कभी वैर भाव बंद रखिए, किसी से धर्मच्युत हो जाए तो उसका स्थितिकरण कीजिए, उपगूहन कीजिए। तो इस प्रकार से 8 प्रकार का अंग का पालन करना, इससे अंग 8 प्रकार के अंग से विपरीत जो हैं वो दोष हैं, और जो सद्भाव रूप हैं वो हमारे अंग हैं, उसे पालन करना चाहिए। 8 प्रकार के जो मद हैं, रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद आदि, तो 8 प्रकार के मद नहीं करना, ये भी हमारे दोष हैं। तो इस प्रकार का पालन करना वो भी हमारा सम्यक दर्शन है। कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र हैं और इनको मानने वाले हैं। देव मूर्ता है, गुरु मूर्ता है, पाखंड मूर्ता है, इस प्रकार से लोक मूर्ता है। तो ये सारी मूर्ताओं का अभाव करना, ये भी चारित्र संबंधी हो गया। तो जो चारित्र संबंधी, भैया जैन मंदिर ही जाना है, भगवान के पास ही जाना है, ठीक है ना, अपने गुरु के पास ही जाना है। तो ये चारित्र संबंधी जितना भी पाठ रूप में सम्यक दर्शन है, वह चरणानुयोग संबंधी क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर में कर्णानुयोग संबंधी सम्यक दर्शन। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स से समझाने का प्रयास आचार्यों ने किया है। कर्म की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से, कर्म जो है वो निमित्त हैं, आत्मा अपनी उपादान है। तो कर्णानुयोग से एक कर्म है, मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व जो प्रगति है उसका उदय और अनंतानुबंधी का उदय, इनका उदय होने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो आचार्य कह रहे हैं दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी इन कर्म का क्षय हो जाए तो वो क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है। यह कर्म दब जाए तो वह हमें उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, और इन कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो वह क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार का सम्यक दर्शन कर्णानुयोग की अपेक्षा से परिभाषा है। देखिए, दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रगति। ये 3 प्रगतियां हो गईं। चारित्र मोहिनी में से 16 कसायों में से अपन 4 कसाय लेते हैं अनंतानुबंधी की,
क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसके कारण अनंत संसार का अनुबंध बनता है, संबंध बनता है मिथ्यात्व के साथ, उसे अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। किसी किसी को इतना तीव्र क्रोध होता है कि वह क्रोध के कारण अपना घात भी कर लेता है, तो अनंतानुबंधी क्रोध है। ऐसा मान होता है कि वो मरना पसंद करता पर झुकना पसंद नहीं करता है, तो वो अनंतानुबंधी मान है। ऐसी मायाचारी होती है कि सारे देवी देवता भी आ जाएं तो उसके मन की बात ना निकाल पाएं, इतनी अंदर की जटिल मायाचारी होती है। और लोभ, ऐसे इतना लोभ होता है कि वह अपना जान दे दे पर पदार्थ को छोड़े ना, इतना तीव्र उसको लोभ होता है शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, परिग्रह के प्रति, तो वो लोभ। तो इस प्रकार से जो अनंत अनुबंध वाला जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, 4 प्रगतियां वो, और दर्शन मोहिनी की 3 प्रगतियां कौन कौन सी? मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और समय प्रगति। इन 7 प्रगति का पूरा क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं छायिक सम्यक दर्शन। इसके नष्ट होने से आत्मा में जो विशुद्धि प्रकट हुई, श्रद्धा प्रकट हुई और विशुद्धि भी प्रकट हुई, क्योंकि थोड़ा बहुत चारित्र का भी अंश प्रकट हुआ और श्रद्धान उच्च कोटि का प्रकट हुआ। अब श्रद्धान कोई हटा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है। ऐसा जो आत्मा की निर्मल पर्याय प्रकट हुई, उसे अपन कहते हैं छायिक सम्यक दर्शन। औपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो इन्हीं 7 प्रगतियों का, दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतमंदी की 4, इन्हीं 7 प्रगतियों का दब जाना, अंतर मुहूर्त के लिए क्या होना? इन प्रगतियों का दब जाना, और दबने से, उपशम हो जाने से आत्मा में जो कुछ क्षण के लिए निर्मल अवस्था प्रकट होती है, उसे कहते हैं औपसमिक सम्यक दर्शन। छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन मोहिनी में से 2 प्रगति, एक मिथ्यात्व और दूसरी सम्यक मिथ्यात्व, और अनंतामंदी की 4, इन 6 प्रगतियों का क्या हो जाना? उपशम हो जाना, और इन्हीं का आगामी काल में क्षय हो जाना, मतलब इनके शक्त्यांश घट जाना, और सम्यक प्रगति जो है उसका उदय होना। उसके होने से जो आत्मा की निर्मल अवस्था प्रकट होती है, उसे छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कर्म हैं, उन कर्मों के कारण हमें जो सम्यक प्रकट नहीं हो पाता है, उनका थोड़ा सा उदय ना हो, उपशम क्षयोपशम हो जाए, तो उस अवस्था को कर्णानुयोग संबंधी सम्यक दर्शन कहते हैं। अब चौथा नंबर का है द्रव्यानुयोग। तो द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन कैसे होता है? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, जो अपन अभी सूत्र में पढ़ रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र का जो दूसरा सूत्र चल रहा है, वो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से 7 तत्व लिखा था ना, तत्व पर श्रद्धान करना। तो 7 तत्व का जैसा जैसा स्वरूप कहा है, उस स्वरूप को वैसा ही आत्मसात करना और श्रद्धान करना, उसका नाम है द्रव्यानुयोग संबंधी सम्यक दर्शन। इस प्रकार से चारों अनुयोगों में सम्यक दर्शन की परिभाषाएं मिलती हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक दर्शन की क्या महिमा है? सम्यक दर्शन की महिमा, इसका वर्णन तो पूरे शास्त्रों में बहुत मिलता है। आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य अकलंक देव, महान महान जितने भी आचार्य हैं, सबने सम्यक दर्शन की महिमा के गीत गाए हैं। तीनों कालों में, तीनों लोकों में सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है, और मिथ्या दर्शन से अश्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा कि सम्यक दर्शन के बिना किसी को मुक्ति की प्राप्ति न हो, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के अभाव में यदि हम पूजा करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, जाप करते हैं, तप करते हैं, यहाँ तक कि मुनिराज भी बन जाएं, तो कल्याण नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया जप, तप, पूजा, पाठ, ये सब कुछ है, ये पुण्य का बंध तो करेगा, पर वह पुण्य जो है वो मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन के सद्भाव में भव्य जीव का 700 पुण्य बनता है।
पूजा पाठ जप तप साधना त्याग तपस्या आदि से सातिशय मतलब होता है अतिशय सही चमत्कारी पुण्य बनता है। कैसा चमत्कारी पुण्य बनता है कि उस सम्यक दर्शन के प्रभाव काल में जो देव शास्त्र गुरु संबंधी भक्ति से राग होता है उससे जो पुण्य का बंध बनता है वह पुण्य का उदय ऐसा आता है कि उस जीव को आगे चल करके मोक्ष के साधन मिलते हैं। उत्तम शरीर मिलता है, उत्तम आयु मिलता है, उत्तम कुल मिलता है, उत्तम परिवार मिलता है, उत्तम देश मिलता है, तो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र पर जन्म होता है जहाँ पर गुरु भी मिल जाएं, भगवान भी मिल जाएं, साधन अच्छा मिल जाए। ऐसे परिवार में जन्म होता है जहाँ पे सभी लोग सम्यक दृष्टि हैं, सभी लोग देव शास्त्र गुरु के भगत हैं, उनके घर में मुनि बनने की परंपरा जिनके घर में है कि भैया श्रावक के समस्त कर्तव्य पूर्ण करके वो मुनि बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। तो ऐसा सारा का सारा माहौल तैयार होना ये सम्यक दर्शन की अवस्था में पाया जाने वाला जो देव शास्त्र गुरु संबंधी राग है उससे जो पुण्य बनता है उस पुण्य से हमारा मोक्ष का जो रास्ता में जो हमें साधन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना शरीर के मुक्ति भी नहीं है। बिना शरीर मतलब उत्तम शरीर मिले तो हम उत्तम साधना करें, उत्तम ध्यान करें, तो उत्कृष्ट शरीर प्राप्त करने के लिए ब्रज वृषभ नारद संगनन जैसे शरीर प्राप्त करने के लिए जिससे ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया जा सके, भूख प्यास सब सहन हो जाए, तो ऐसा द्रव्य ऐसा क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो, एरावत क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो, ऐसा काल चौथा काल हो, चतुर्थ काल हो जहाँ से तीर्थंकरों का आवागमन हो, केवलियों का आवागमन हो और मुनिराज का सानिध्य मिलता रहे, तो ऐसा काल ऐसा समय मिले। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव मेरे भावों को निर्मल करने के लिए भी, तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दृष्टि जो है वो स्त्री नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता है, दरिद्र नहीं होता है, दुष्कुल में जन्म नहीं लेता है, नरक में नहीं जाता है, सम्यक दर्शन सहित अवस्था में। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन की महिमा तो हमारे भगवान दिव्य ध्वनि में बहुत गाते हैं। भैया तुम लोग एक बार तो सम्यक दर्शन धारण कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दुर्गति का नाश हो जाएगा, फिर तुम्हें किसी प्रकार से संसार में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। धर्म के प्रभाव से एक त्रियंच भी जीव जो है वो देवगति को प्राप्त कर लेता है, अधर्म के प्रभाव से देवगति को प्राप्त जीव त्रियंच गति को प्राप्त कर लेता है। ये सब कौन सा धर्म? सम्यक दर्शन धर्म। इसलिए आचार्य कुंदुंग कहते दंसन मूलो धम्बो, दंसन मूलो धम्बो। अरे धर्म कौन? जो सम्यक दर्शन जो मूल है वही धर्म है, वही धर्म है। इसलिए हमें पूर्ण पुरुषार्थ करके तत्व का निर्णय करके समीचीनता अपने अंदर लाइए और यथार्थ देव शास्त्र गुरु से जुड़िए, भक्ति से जुड़िए, स्वाध्याय से जुड़िए, पूजा पाठ से जुड़िए और आत्म ध्यान कीजिए। जैन धर्म ज्ञान और ध्यान, बस ये हमारा जैन धर्म है, ये हमारी आत्मा के लिए लाभदायक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यह सम्यक दर्शन की महिमा को समझ करके हमें सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहिए। मुनि राजों के पास जाकर प्रभु आज से हम देव शास्त्र के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें सम्यक दर्शन दीजिए, बादाम चढ़ाइए, 9 बार नमोकारण पढ़िए और सम्यक दर्शन ग्रहण करके अपने जीवन को सफल कीजिए। शेष विषय कल लेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन,
श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हार्दिक जैन, साक्षी जैन, DU5 पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU101 पीतमपुरा।